सभी मीडिया वाले भाइयों को, भाई साहब यहाँ जाओ, सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। ये जो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर नीचे है, 30 जथेबंदी या 32 जथेबंदी नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। पंजाब का आंदोलन ये ना समझा जाए, सारे देश का आंदोलन है। और 5 दौर की बातचीत में अभी तक कोई बहुत ज्यादा हम सफलता नहीं कह सकते, लेकिन आज फिर अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई है और उसमें जा रहे हैं। उसमें क्या निकलेगा तो जाके ही पता लगेगा। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार को देख लेना चाहिए कि ये केवल किसान का आंदोलन भी नहीं बचा। अब तो पूरा जन समर्थन आज का जो बंद है उसको सुपर बंद कहा जा रहा है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बंद है। आज सभी प्रदेशों में, छोटे बड़े सभी प्रदेशों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है, जो खबरें आ रही हैं। तो इससे उनको समझ जाना चाहिए कि अब बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। और फिर हम दोहराते हैं कि हमारी जो मांगे हैं तीनों अध्यादेशों को वापस करवाने की, एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने की, इससे नीचे हमारा कोई फैसला नहीं होगा। और अमित शाह जी आज बुला रहे हैं, उनको जाएंगे, उनकी सुनेंगे, उसके बाद ही अपना कोई फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन आज का जो बंद है उसके लिए हम आपकी प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सभी जिन्होंने समर्थन किया है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग है, उसमें वकील वर्ग है, पेट्रोलियम वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, दुकानों वाले हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी के अति आभारी हैं, अति धन्यवादी हैं कि जिन्होंने तहे दिल से इस बंद का समर्थन किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस बंद को कामयाब बनाया है। पूरे देश की जनता के आगे आज हम नतमस्तक हैं कि जो देश के किसानों का उन्होंने इतना सम्मान किया है, देश के किसानों को इतना सम्मान दिया है कि उसमें अपनी मर्जी से पूरे भारत को उन्होंने आज पूरी तरह बंद जो है उस कामयाब बनाया है। दोबारा फिर मैं एक बार सभी देशवासियों का, सभी समर्थन करने वालों का और सभी वर्गों का, सभी संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले जो वक्ता हैं ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। सवाल इसके बाद
जो अपनी परंपरा है कि आदरणीय मीडिया के सभी बंधुओं, मैं एक इस आंदोलन का वो पहलू आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस आंदोलन को पंजाब तक सीमित किया जाए, इस पर सरकार की पूरी कोशिश है। कैसे इसको खालिस्तान के साथ जोड़ा जाए, इस पर पूरी कोशिश है। किसको ऐसे विदेशी ताकतों के साथ जोड़ा जाए, इसकी पूरी कोशिश है। हमने 3 दिन पहले की वाइड में कहा था, आज भी कुछ देशों ने समर्थन दिया है कि ये हमारे देश का मामला है, हमारे घर का मामला है। हम अपने घर में इसको हम सुलझाएंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, मगर बाहरी किसी शक्ति की हस्तक्षेप हमको बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारी चिंता विदेशों में कर रहे हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पर हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। एक अब दूसरी जो व्यवस्था है वो ये कि भारत में खास तौर से दक्षिण भारत के लोग आपको इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। 350 आदमियों को अरेस्ट किया अय्या कन्नू के साथ, केरल में अरेस्ट किया, ट्रेन का चार्ट देख के अरेस्ट कर रहे हैं, दूरी बाहर है। अय्या कन्नू किसी प्रकार से अपनी दाढ़ी मुड़वाकर और एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो 50 पुलिस वाले वहां पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं और उनको करोल बाग थाने के पास ले जाकर एक लॉज में ठहराया गया। मैं सुबह जब उनको लेने के लिए पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो खड़े हुए थे और उनके साथ काफी फोर्स खड़ा था, तो हमारी गाड़ी को भी वो थाने ले गए, हमको भी थाने ले गए करोल बाग। हमसे कहा कि आप तो जा सकते हैं, इनकी जांच जरूरी है। अय्या कन्नू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर 141 दिन लगातार बड़ा प्रभावी आंदोलन किया था। अभी वो थाने में बैठे हुए हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति के पीछे 200-250 का फोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ा था। आतंकवादी की भी इतनी चिंता नहीं होती जितना एक किसान की दक्षिण भारत की है। तो वो एक दक्षिण भारत से कोई किसान आ ना पाए इस आंदोलन में, ताकि वो स्वरूप ना दिख पाए, ये कोशिश है। इस कोशिश को हम नाकाम करेंगे। इसकी चर्चा भी हम ऊपर लेवल पर कर रहे हैं और अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो फिर हमको कोई ना कोई कमेटी में बैठ के निर्णय करना पड़ेगा। अभी बैठक के लिए हम लोग जा रहे हैं। मांगे वही हैं जो मेरे सब साथियों ने बताई हैं और उससे पीछे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम डेड लाइन पर खड़े हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कोने से, अब इधर मैं पीछे खड़े होके बोल दूं, खड़े होके बोल दूं, या काका जी यहाँ आ जाओ, इधर आप दिखिएगा कोई नहीं, मैं इधर कई पत्रकार साथियों ने पूछा है, मैं बता दूं, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता थे आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी। आप राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महाअध्यक्ष हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं रुलदो सिंह मानसा जी। उसके बाद बोले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और हमारे साथ थे भोग सिंह मानसा साहब, भारतीय किसान यूनियन मानसा के थे। साथियों, मैं जानता हूं आपकी रुचि 7 बजे की मीटिंग में होगी, लेकिन मैं आपको आज दिन के बारे में बताना चाहता हूं। उसके बारे में तो उत्तर हमारे अध्यक्ष जी और बाकी साथी देंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन इस देश ने देखा है। किसानों के द्वारा किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है, आमतौर पे आप सब जानते हैं, जब किसान संगठन कोई बंद का कॉल देते हैं तो 4 महीने का नोटिस देते हैं, 4 महीने की तैयारी करते हैं। जब 4 दिन के नोटिस पे हमने बंद का कॉल दिया, लोगों का फोन आया, पागल हो गए हो, 4 दिन में तुम भारत बंद कर दोगे। और आज शाम तक, अभी तक खबर है दोस्तों, खबर आती जा रही है हर मिनट में, अंदाजन 10,000 जगहों पे देश में ये बंद ऑब्जर्व किया गया है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। जो कहते थे सिर्फ पंजाब हरियाणा में है, हमारे पास अब तक 25 राज्यों से रिपोर्ट आ रही है बंद की ऑब्जर्वेशन की। नॉर्थ ईस्ट के जो हिल स्टेट्स हैं वहां से अभी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई है, 25 स्टेट से इंफॉर्मेशन आ गई है बंद ऑब्जर्व होने की। जो कहते थे कि सिर्फ किसान हैं, अब तो किसान नहीं, जैसा हमारे साथी गुरनाम सिंह जी ने बताया, मछुआरे हैं, सैंड माइन वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, स्टोन क्वारी वर्कर्स ने ज्वाइन किया है,
इंडस्ट्रियल वर्कर के जो फेडरेशन हैं 10, उन सब ने तो सपोर्ट किया ही है, रेल वर्कर ने सपोर्ट किया है, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, विद्यार्थियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, आर्टिस्ट ने, देश के 3 बड़े लेखकों ने, मुलगन साहब तमिलनाडु से, टीएम कृष्णा तमिलनाडु से, और पंजाब के ही नहीं देश के बहुत बड़े लेखक सुरजीत सिंह पातर, इन तीनों ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन जाहिर किया है। पातर साहब ने तो अपना अवार्ड वापस करने की घोषणा की। तो सिर्फ किसान का नहीं है, इतनी बड़ी जो सफलता हुई है, ये सफलता हमारी वजह से नहीं है। देश के 450 से ज्यादा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो 450 भी मिला के काम नहीं कर सकते थे। ये इसलिए हुआ है कि हर हिंदुस्तानी ने इसे अपना आंदोलन बना लिया है। कोई जो बेंगलोर में आईटी सॉफ्टवेयर में काम करता है, उसको भी याद है कि उसके पिताजी का किसानी से लिंक था। बंबई का चार्टेड अकाउंटेंट है, वो भी कहता है मेरे दादाजी आड़ती हुआ करते थे। हर हिंदुस्तानी के मन में कहीं ना कहीं किसान है। आज हम उस किसान को सलाम करते हैं। उस किसान ने आज अपनी आवाज उठाई है। मैं कुछ राज्यों की सूचना आपको दे दूं जो अब तक हमारे पास आई है। कर्नाटका में, क्योंकि बात पंजाब हरियाणा की हो ही रही है, पंजाब हरियाणा में टोटल बंद है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। कर्नाटका में 100 तालुका के अंदर टोटल बंद हुआ है, बाकी में पार्शियल बंद हुआ है। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के जितने जिले हैं वहां पे कंप्लीट बंद हुआ है। अयाकन्नू जी की बात तो आपने बताई तमिलनाडु से। महाराष्ट्र के बारे में फैलाया जा रहा था कि शेतकारी संगठन साथ नहीं है। शेतकारी संगठन की तरफ से कंप्लीट बंद ऑब्जर्व किया गया। बुल्ढाना में तो रेल भी रोक दी गई है, जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं था। वैसे अन्ना हजारे जी की तरफ से भी आज एक दिन का सांकेतिक फास्ट हुआ है। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में कोई 200 फार्मर लीडर को प्रिवेंटिव डिटेंशन में कल रात को अरेस्ट कर लिया गया है। चारों तरफ पुलिस फैली हुई है और गुजरात के डीजीपी ने तो स्टेटमेंट दिया है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेना ही नहीं, कोई सोशल मीडिया पे इसका फोटो भी शेयर करेगा उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। ये आज घोषणा हुई है गुजरात के अंदर। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ किसान एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है। हमारे पास सब जिलों से खबर है। बहराइच, बाराबांकी, खेरी, प्रयागराज, लखनऊ, सब तरफ, और कानपुर, सब तरफ किसान कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एकदम आतंक का राज शुरू कर दिया है। तेलंगाना में लगभग कंप्लीट बंद हुआ है। त्रिपुरा में लगभग कंप्लीट बंद हुआ है। असम के किसान संगठनों ने रैलीज ऑर्गेनाइज की हैं पूरे देश भर में। तो ये जो बात थी कि सिर्फ हरियाणा पंजाब है, वो तो हमने 4 दिन में साबित कर दिया है। ये बंद बहुत कुछ खोलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जब खोलने की बात करते हैं तो वो बंद करते हैं। मंडी बंद, एमएसपी बंद, राशन बंद, किसान की किस्मत बंद, किसान खुद पराली के अंदर बंद, सस्ती बिजली बंद। लेकिन जब किसान बंद करता है तो वो खोलता है। आज के भारत बंद ने भारत सरकार की आंख खोल दी है। उन्हें पता लग गया। उम्मीद है कि आज से कोई केवल हरियाणा पंजाब की बात नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर जी ने हमारे साथियों को जो बुलाया है, उनको कल रात तक इनपुट आ गया होगा कि ये कितना बड़ा है, इसीलिए होम मिनिस्टर ने विचलित होकर हमारे साथियों को बुलाया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर को इनपुट आ गया था। दूसरा, ये भारत सरकार के कान खोलेगा। दिल्ली जरा ऊंचा सुनती है। बहुत टाइम से इन्हें सुन नहीं रहा था कि किसान क्या मांग रहे हैं। किसान कह रहे थे तीनों बिल रद्द करो, एमएसपी की लीगल गारंटी दो। सरकार इधर उधर चीजें बात कर रही थी, उनको सुन भी नहीं रहा था। तो मेरी उम्मीद है कि ये बंद सरकार के कान भी खोलेगा। और वार्ता में जो गतिरोध आया हुआ है, रुकी हुई है, हमारे साथियों को चुप्पी करनी पड़ी, मौन करना पड़ा, यस और नो के सवाल पूछने पड़े। उम्मीद है कि इस बंद से ये जो गतिरोध है वो भी खुलेगा। 7 बजे की वार्ता में क्या निकलेगा आपको पता लग जाएगा। कल औपचारिक वार्ता होगी, आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं बस अब एक वार्ता की कसर बची है, बाकी सब वार्ता हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी को कमरे में बैठ के एक शीशे के सामने अपने आप से वार्ता करनी चाहिए कि इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों का भविष्य बड़ा है।
ये लाखों लोग जो दिल्ली घोर घेर के बैठे हैं, उनकी आवाज बड़ी है या कि तुम्हारा अहंकार बड़ा है? आज बस अब एक चीज अटक गई है, बाकी कुछ नहीं। सरकार के लोग भी अंदर से कहते हैं यार फंस गए, ये उसने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर दी, फंसे तो हुए हैं। अब ये है कि जी मोदी जी की नाक अटकी हुई है, प्रधानमंत्री कैसे छोटे हो जाएं, उन्होंने तो मुंह से बोल रखा है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अपने आप से वार्ता कर लो, थोड़ी सी वार्ता कर लो, पूछ लो कि आपका अहंकार अहम बड़ा है या कि इस देश के किसान का भविष्य बड़ा है। लोकतंत्र में जो जनता के सामने झुकता है वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। हमारी उम्मीद है कि ये होगा और जीत के जाएंगे। तो दोबारा बता दूं, हमारे साथियों ने बोला है, हम अपनी मांगों पर अडिग हैं, कोई समझौता नहीं, पूरा इनको रिपील करना है और एमएसपी की लीगल गारंटी लेनी है। किसानों ने अपना रुख सख्त नहीं किया है, हम वही बात हमेशा बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, अडिग हैं और ये किला फतेह करके ही किसान जाएगा। धन्यवाद। यादव जी, वो तो उनके मंत्री अभी भी ट्वीट करते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਹਾਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟੀ ਹੈ ਨਾ। हमारी मीटिंगां सद लिया, अज हमारी मीटिंग सद ली, कहते बहुत कुछ है। जो हम लड़ने वाले लोग हैं ना, सरकार को उस लाइन पर आना पड़ेगा। और सवाल करो।